Good afternoon, everyone. Very good afternoon. कैसे हैं सब? गुड आफ्टरनून लिखोगे? गुड आफ्टरनून नीरजा। चलो सब लोग आ जाओ फटाफट, क्लास स्टार्ट हो गया है। लास्ट क्लास काफी लोग बैकअप में थे, जरूर कुछ कॉलेज का काम या कुछ होगा, पता नहीं। नीरजा, क्या आपने लास्ट क्लास कर लिया? 5th क्लास ऑफ कॉस्ट शीट। जितने लोग भी न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज 3 क्लास या 2 क्लास बेसिक्स का हुआ था, आई गेस 2 क्लास बेसिक्स का था, और फिर 5 क्लास आपका कॉस्ट शीट का हो चुका है। आज छठा क्लास है कॉस्ट शीट का। सब कोई जल्दी जल्दी आइए और एक बार गुड आफ्टरनून लिख लीजिए। ओके, तो सब बोल रहे हैं कर चुके हैं लास्ट क्लास, तो वेरी गुड। क्या कोई होमवर्क था? क्या कोई होमवर्क था, ये बताइए। कुछ होमवर्क दिए थे क्या मैंने? क्या मैंने कोई होमवर्क दिया था? कुछ नहीं किए थे भैया, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 किए थे अपने। उससे पहले एक क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे थे, वो कंप्लीट किए थे। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करना स्टार्ट किए थे, जिसका मैंने आपको काफी चीज मांगा था, और वही आपका होमवर्क था। ट्वेल्व आपका होमवर्क था। 12 आपका होमवर्क था, और 13 क्लास में कर रहे थे जो मैंने होमवर्क दे दिया था, और 14 आपका होमवर्क था, है कि नहीं? 11 ड्यू है।
12 होमवर्क था, 14 होमवर्क था, 13 क्लास वर्क चल रहा था जो मैंने होमवर्क में दे दिया था। क्या सबने होमवर्क बना लिया? बोलो 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 बोलो। होमवर्क के ऊपर टिप्पणी देंगे एवरीवन? बोलो। हाँ निर्जा बताइए। होमवर्क हो गया 12, 13 और 14, तो मैं डिस्कस करूं? हम्म। ओके ठीक है। आओ पहले क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स तक जाना है और प्रॉफिट तक जाना है। ठीक है, सिंपल है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक दिया है, टोटल कर लेना, टोटल कर लेना। और फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग का वैल्यू दिया है, क्लोजिंग का वैल्यूएशन आपको करना है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया, कैरेज ऑन परचेजेज दे दिया, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया और वेजेस दे दिया। सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल्स के स्क्रैप बचा वो बिक गया। कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट बताओ पहले तो कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखोगे प्लस परचेजेस एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट, यानी 1500 का कॉस्ट भी है कैरेज ऑन परचेजेस का। उसके बाद माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सेल ऑफ स्क्रैप बाद में आ जाएगा, ऑफ मटेरियल या ऑफ कुछ भी स्क्रैप हो।
स्क्रैप का, मटेरियल का जो भी वैल्यू है सब नीचे आ जाएगा। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया 185, वेजेस दिया है 297, टोटल करके प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, टोटल करके प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 482 का प्राइम कॉस्ट आएगा। उसके बाद वर्क्स ओवरहेड लेते हैं जो कि बोल दिया और अब्सॉर्ब्ड एट 30% ऑफ 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो लेबर कॉस्ट है, आपको दिख ही रहा है, लेबर कॉस्ट कितना है 297 का 60% यानी कितना हुआ, वर्क्स कॉस्ट हो गया, वर्क्स कॉस्ट 178,200। तो ये भी ऐड कर दो और वर्क्स ओवरहेड और वर्क्स कॉस्ट बताओ कितना आया। वर्क्स कॉस्ट कौन सा, ग्रॉस, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट फॉर एफजी एंड डब्ल्यूआईपी कितना आया बताओ। 482 का प्राइम कॉस्ट प्लस ये यानी कितना हो गया 660,200 प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट के बाद क्या करोगे, नेट में जाने के लिए सेल ऑफ स्क्रैप माइनस 5,000 का सेल ऑफ स्क्रैप माइनस और नेट में आ जाओगे तो 655,200। फिर WIP का एडजस्टमेंट कर दो ना भाई, ओपनिंग WIP ऐड कर दो, ओपनिंग WIP ऐड कर दो और क्लोजिंग WIP माइनस कर दो। तो आपका नेट वर्क्स कॉस्ट फॉर FG आ जाएगा सिर्फ, नेट वर्क्स कॉस्ट फॉर FG आ जाएगा सिर्फ, कितना आएगा बताओ 648, 6,48,000, 6,48,000। अब एडमिन ओवरहेड भी बोल दिया 12 रुपया करके ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है, कितना यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है 200 यूनिट स्टॉक में था, 1600 यूनिट स्टॉक में रह गया और 7,600 यूनिट्स बिक गया। तो क्या यूनिट प्रोड्यूस निकाल लोगे 200 क्वेश्चन मार्क 1600 माइनस इज 7,600। तो बताओ यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है 200, यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है 9,000, यूनिट प्रोड्यूस कितना है 9,000, 9,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड आ गया यूनिट्स में। तो बताओ कितना हो गया आपका यूनिट प्रोड्यूस्ड 9,000 इंटू 12 रुपया करके फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड 12 रुपया करके यानी 648 आ चुका था अपना वर्क्स कॉस्ट। अब आ गया अपना एडमिन ओवरहेड 9,000 यूनिट इंटू 12 करके 1,08,000। तो COP आ जाएगा आपका 9,000 यूनिट्स के लिए 756 प्लस ओपनिंग स्टॉक कितना है 200 यूनिट 84 करके 200 यूनिट्स 84 का रेट दे दिया ऑलरेडी, 84 के हिसाब से रेट है। आपको क्या करना है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है जो कि कितना है 1600 यूनिट और उसके बाद आपका COGS आ जाएगा 7,600 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का नोट बनाओ, ऑन वेटेड एवरेज अजम्पशन लिए हैं क्योंकि सम्स कुछ नहीं बोला तो वेटेड एवरेज से करेंगे जैसा मैंने आपको बोला था।
तो वेटेड एवरेज टेक्निक बहुत इजी होता है, COP प्लस ओपनिंग स्टॉक वैल्यू डिवाइडेड बाय COP इन यूनिट्स प्लस ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स इनटू क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। तो फटाफट बताओ कितना आया। दिस इज फॉर 9200 यूनिट्स, यानी 84 का ही रेट आया। वाओ, 84 का ही रेट आया, और यहां भी 84 का ही रेट था, पहले से भी 84 का रेट था। तो मतलब आप फीफो मेथड भी लगाते तो भी यही आंसर आता, आप लीफो मेथड लगाते तो भी यही आंसर आता, आप सिंपल एवरेज लगाते तो भी यही आंसर आता, क्योंकि रेट सेम आ रहा है 84 करके ही रेट आ रहा है इंटू 1600, यानी 13 इतना माइनस हो जाएगा। 756 प्लस 16,800 माइनस 13,400 638400 638400। कुछ सेलिंग ओवरहेड्स है क्या? हाँ, 20% ऑफ सेल्स है। हाँ, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस के लिए बोला 10% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। तो सेल्स पता नहीं मेरे को, सेल्स पता नहीं मेरे को, एक्स ले लेते हैं। तो प्रॉफिट कितना हो गया बताओ तो? प्रॉफिट इज 10% ऑन सेल्स, तो 10% ऑफ सेल्स यानी कि हो गया 0.1x। तो ये आ जाएगा आपका COS, COS, तो COS आ जाएगा ऊपर। अब प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो कि अगेन बोल दिया कितना परसेंट ऑफ सेल्स, कितना परसेंट ऑफ सेल्स, 20% ऑफ सेल्स, तो कि कितना हो गया 0.2x। तो ऐड कर दोगे तो COS आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं COGS प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। COGS कितना है 638400, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 0.2x, प्रॉफिट 0.1x, तो सेल्स x। तो क्या आप x निकाल सकते हो? ये 0.3 यानी 0.7 इज दिस वैल्यू। तो x कितना हो गया, दिस डिवाइडेड बाय 0.7 यानी 9,12,000, 9,12,000 का सेल्स आया। तो सेल्स आ गया 9,12,000, तो प्रॉफिट हो गया 9120, 820,800, 182400। This completes the full cost sheet of question number 12. गुड आफ्टरनून भाविका, वेरी लेट। मैंने अभी स्टार्ट करवाया है और एक सम्स डिस्कस करवाया। कौन सा क्वेश्चन भैया? भैया आपने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कराया? क्वेश्चन नंबर 12 विच वाज वेरी इजी, और वो कंप्लीट हुआ। वर्क्स कॉस्ट तक मैंने यही निकाल दिया था, एकदम सिंपल था। वर्क्स कॉस्ट तक मैंने यही निकाल दिया था, बड़ा सिंपल आया था। नेट वर्क्स कॉस्ट तक यही निकाल दिया था मैंने, और उसके बाद यहाँ एडमिन ओवरहेड से लेके यहाँ तक काम कर लिया। अगर आपका ये पार्ट छूट गया दोबारा वापस देख लेना बाद में। ये था क्वेश्चन नंबर 12 का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 13, पूरा सम्स एक्सप्लेन्ड था आपको, और मैंने आपको ढांचा भी बना के छोड़ दिया था क्या करना है। पीएल बनाना था, नेट प्रॉफिट निकालना था, बट उससे पहले
आपको कॉस्ट शीट बनाना था। कॉस्ट शीट में रॉ मटेरियल कंज्यूम बताओ तो, निर्जा, भाविका, जो भी जिन्होंने भी होमवर्क किया है, और बताओ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्वेश्चन नंबर 13 का रॉ मटेरियल कंज्यूम बताओ। चलो चलो चलो, परचेज, फ्रेट सब है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का अमाउंट बताओ। मेरे को चाहिए रॉ मटेरियल कंज्यूम का अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 13 का बताओ। वेरी गुड, 29101200, 291200, वेरी वेरी गुड। फिर डायरेक्ट लेबर दिया हुआ था, जैसा मैंने आपको कहा 8000 का, जो वो भी ऐड करना है। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड बहुत सारे थे, फैक्ट्री ओवरहेड ना बहुत सारे थे, फैक्ट्री ओवरहेड ना बहुत सारे थे। इनडायरेक्ट लेबर था फैक्ट्री ओवरहेड 18000, जो कि आउटस्टैंडिंग भी था 1200, तो मैंने बोला था 19200 हो गया। तो सबसे पहले हुआ 19200 फैक्ट्री ओवरहेड का एक अमाउंट इनडायरेक्ट लेबर वाला। दूसरा, फैक्ट्री सुपरविजन 10,000, फैक्ट्री सुपरविजन 10,000, आराम से 10,000 का फैक्ट्री सुपरविजन है। रिपेयर्स एंड अपकीपिंग ऑफ फैक्ट्री 14,000, मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस 18,700, हीट लाइट पावर रेट एंड टैक्सेस और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, ये सब आएगा। उसके लिए नीचे नोट है, प्लांट एंड मशीनरी का 10% और ऊपर है 460500, क्योंकि ये फैक्ट्री में ही होगा तो ये पूरा का पूरा इधर आ गया 46050। ये हो गया डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये हो गया डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, करेक्ट। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री के लिए, ऑन बिल्डिंग के लिए 4% है, बट वो फैक्ट्री ओवरहेड में सिर्फ 8/10 आएगा। तो बताओ कितना आया होगा आपका, 2 लाख का 4%, यानी कि 8,000 का डिवाइडेड बाई 10 इंटू 8, 6,400, 6,400। सिमिलरली हीट लाइट पावर 65,000, रेंट एंड टैक्सेस का भी ध्यान रखना। हीट लाइट पावर फैक्ट्री में आएगा वही 8 हिस्सा और रेट एंड टैक्सेस 2/3 हिस्सा। तो हीट लाइट पावर 65,000 बाई 10 इंटू 8, 52,000, और रेंट एंड टैक्सेस 63, 3 हिस्से में और 2 हिस्सा, यानी 4200। ये हुआ टोटल किसका, ये हुआ टोटल किसका, फैक्ट्री ओवरहेड का। चलो करो तो फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल। $170,550। तो वर्क्स कॉस्ट आ गया। कुछ सेल ऑफ स्क्रैप है क्या? नहीं, तो यही नेट है। बट क्या कुछ WIP का खेला है? हाँ, WIP का खेला है।
ओपनिंग WIP भी है, क्लोजिंग WIP भी है। ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 192। ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 192। तो ये आ जाएगा फिनिश गुड्स फॉर इतना। वैसे ही ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड निकाल पाओगे क्या? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड निकाल पाओगे क्या? वेरी गुड। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड निकाल पाओगे क्या? चलो इजी स्टफ। ऑफिस अप्लायंसेस का पूरा डेप्रीसिएशन 5%, 870 ऑफिस अप्लायंसेस का डेप्रीसिएशन। बिल्डिंग वाले का एक हिस्सा मिलेगा, एक हिस्सा बिल्डिंग का एक हिस्सा मिलेगा, एक हिस्सा। बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन कितना था मुन्ना? 8000 का 1/10 यानी 800 बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन आएगा। मशीन वाला डेप्रीसिएशन तो पूरा फैक्ट्री में चला गया। फैक्ट्री रेंट रिपेयर्स नहीं आएगा। हीट लाइट एंड पावर और रेट एंड टैक्सेस का आ रहा था 65,000 10 के लिए, तो एक के लिए कितना? 6,500। और रेट एंड टैक्सेस का एक हिस्सा, यहाँ 6,500 हीट लाइट पावर और रेट एंड टैक्सेस का भी एक हिस्सा 2100, 1/3 वो आ गया ऑफिस ओवरहेड। और कोई ऑफिस ओवरहेड? हाँ भैया, ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंसेस है 8,600। ऑफिस सैलरी है 8,600। तो बताओ टोटल कितना हो गया? भाविका आंसर करो। 18,870। तो COP हो गया वेरी गुड। अब फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है क्या? हाँ है, 80,000 और 115। तो COGS आ जाएगा। लास्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ट्राई करो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में सबसे पहले बिल्डिंग का अगेन रेंट वो आएगा, डेप्रीसिएशन एक हिस्सा 800 करके। उसके बाद हीट लाइट एंड पावर का एक हिस्सा 6,500 करके। रेट एंड टैक्सेस का कुछ नहीं, बट उसके बाद काफी सेलिंग ओवरहेड है। ये 4 का 4 सेलिंग ओवरहेड है, 33,600, 11, 22,500 और 18। ये सब सेलिंग है, पूरा का पूरा सेलिंग है ये। सेलिंग में आराम से ये चारों अमाउंट आ जाएगा, 33,600, 11, 22,500 और 18। कितना हो गया मुन्ना? 800, 6,500, 33,600, 11,000, 22,500 और 18,000।
92,400। भाविका कितना आया? 108200। मैंने कुछ गलती किया है क्या? ईट का ले लिया 110 6500, बिल्डिंग का वो ले लिया, ठीक है 36 से 11 12 22 इतना ले लिया, बस इतना ही तो है। हाँ 92,400 आ रहा है भाविका, देखो तो COS आ गया 1714020, 714020। तो यहाँ पुट कर दो COGS, जो मैंने PL बनाने बोला था आपको, जो मैंने PL बनाने बोला था वहाँ पुट कर दो। भैया पूरा PL एक बार ठीक से बना देंगे आप? जरूर जरूर। इंटरेस्ट कॉस्ट के ऊपर एक बात बोला था, याद होगा, मैंने बोला था मैं समरी में वापस करा दूंगा। टू COS जो ट्रांसफर आ जाएगा यहाँ से 714020, और टू इंटरेस्ट कॉस्ट 2000 प्लस 2000 आउटस्टैंडिंग यानी 4000 बाई नेट सेल्स। कितना था नेट सेल्स बता दो? $7,800 माइनस 14,000 754। तो टू नेट प्रॉफिट $3,598 जी, ठीक है, ये बन गया PL। ये था क्वेश्चन नंबर 13। जो अपने बना रहे थे। डन। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका होमवर्क था। लाइव क्लास किया करो एवरीवन। The books of Subhash Manufacturing Company presents the following data for the month of April 2017। 2017 अप्रैल महीने का डेटा है। सीमा दी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया हुआ था, जो मैंने बोला था बीइंग 175% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, ऐसा काम किए थे। मतलब बताओ वर्क्स ओवरहेड कितना हो गया? वर्क्स और कॉस्ट नहीं, वर्क ओवरहेड कितना हो गया? 10,000। 17,500 डिवाइडेड बाई 117%। और लेबर कॉस्ट दिया हुआ था वर्क्स ओवरहेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अच्छा ठीक है। और मैंने आपको बोला था जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहां आता है? सेलिंग नेचर का। और यहां पे 2 बार बोल दिया वही बात कि COGS में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मत लेना, क्योंकि वो जनरल एंड नेचर का है, नीचे ले लेना। ठीक है ठीक है।
नीचे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्क्स ओवरहेड आया 10,000। वी नो प्राइम कॉस्ट जो भी होगा प्लस वर्क्स ओवरहेड इज वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट ये होता है ग्रॉस फॉर बोथ फिनिश गुड्स एंड WIP। नेट जाने के लिए सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करते जो कि दिया नहीं, तो यही नेट है। बट सिर्फ फिनिश गुड्स का निकालने के लिए वर्क्स कॉस्ट अपने ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एडजस्ट करते हैं एंड वी गेट वर्क्स कॉस्ट फॉर FG। फिर अपने एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर का ऐड करते हैं, बट वो सम्स में नहीं दिया तो नहीं ऐड करेंगे। तो यही बन गया आपका COP। फिर आप फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग एडजस्ट करते हो और मिलता है COGS, जो कि सम्स ने दिया 55,000। FM का क्लास कल CA इंटर का क्या आपने शेड्यूल किया है? अभी आया नोटिफिकेशन, नया चैप्टर है, कैपिटल स्ट्रक्चर फर्स्ट। COGS का 15,000। अब रिवर्स कैलकुलेशन करो, 55,000 प्लस 19,000 माइनस 17,600, यानी ये हुआ 56,400। वैसे ही प्लस 14,500 माइनस 10,500, ये हुआ 6,400 माइनस 10,000, ये हो गया 54। इतना प्राइम कॉस्ट में होगा लेबर कॉस्ट जो कि था 17,500। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आएगा बताओ? 42,900। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हो गया? 42,900। अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या एंट्री होता है? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग से आता है ये, तो उल्टा जाएंगे। क्लोजिंग कितना है? 10,600। ओपनिंग कितना है? 8,000। तो परचेजेस बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा 45,500। परचेजेस निकल गया, बैलेंसिंग फिगर 45,500। रिवर्स जाना था, रिवर्स जो एक सवाल कराया था उस पर। COGS के बाद आपको सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया है 3,500 का, और जनरल एंड एडमिन ओवरहेड दिया है सेलिंग नेचर का 2,500। तो वो जोड़ के कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ जाएगा आपका 55,000 प्लस 3,500 प्लस इतना, यानी 61,000। सेल्स है 75,000, तो प्रॉफिट भी निकल जाएगा। जो एक और चीज मांगा था सवाल, 14,000 का प्रॉफिट। 14,000 का प्रॉफिट। आपको स्टेटमेंट बनाना था, पूरा बना दिया, जिसमें से कॉस्ट बताना था बता दिया, प्रॉफिट अर्न बनाना था बता दिया, और वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज निकालना था निकाल दिया। ये था पूरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। वेरी वेरी इजी। मिसिंग फिगर पे क्वेश्चन था जो अपने लास्ट क्लास किए थे, इसीलिए री होमवर्क दे दिया था मैंने। क्या होमवर्क क्लियर है बाबू? पता है 40 मिनट हो गया होमवर्क डिस्कस करते करते, कोई बात नहीं भैया, बन गया हम लोग से, या अब हम लोग देख लिए बना लेंगे, समझ गए बना लेंगे। कॉपी मत करना, समझ लेना, सिर्फ कॉपी मत करना। और ट्राई किया करो होमवर्क बनाने का टाइम से, एंड लाइव क्लास अटेंड करने का। अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं करेंगे और गवर्नमेंट अगर बाद में अलाउ कर देता है लाइव आने के लिए, तो आपको पैरेलली चलना होगा ना। यदि आप लाइव ऑनलाइन अटेंड करेंगे तो ही तो लाइव ऑफलाइन भी अटेंड कर पाएंगे। चलो
डन एवरीबॉडी होमवर्क 14 नंबर, 13 नंबर और 12 नंबर। थम्स अप दिखाओ, यहां तक क्लियर है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूं, क्वेश्चन नंबर 15। कूल। pretty cool। ओके, सब कोई क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। भाविका आपको बुक मिल गया ना, तो अब आप क्वेश्चन नंबर 15 आराम से बुक में पढ़ो, हाथ में जो बुक है उससे। अब सॉफ्ट कॉपी नहीं देखना पड़ेगा, ना मेरा स्क्रीन देखने का दरकार है। सब कोई क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। फिफ्टीन रीड करो, मैं भी करता हूं। क्या बोलना चाहता है सवाल पढ़ते हैं आराम से। एक्स लिमिटेड का कैपेसिटी कितना है? 1 लाख यूनिट्स बनाने का एवरी मंथ। यानी अगर मैं 100% काम करता हूं तो मैं 1 लाख यूनिट बना सकता हूं। वर्क्स कॉस्ट एट वेरिंग लेवल ऑफ द प्रोडक्शन इज एज अंडर। वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट दे दिया कि हर लेवल पे वर्क्स कॉस्ट कितना है। ये ऐसे क्यों आ रहा है भैया? क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड दोनों है इसमें, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको दे दिया पर यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से आपको दे दिया, सब एडजस्टमेंट करते हुए। कितना 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 परसेंट पे? 10 से लेके 100 सब पे। ठीक है, देखते हैं आगे काम क्या क्या है। वर्क्स कॉस्ट में पक्का एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इंक्लूडेड नहीं है, तो वो देखो नीचे दे दिया। फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन अमाउंटेड टू 1.5 लाख। अब चाहे वो कोई भी लेवल हो वो सेम रहेगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को लेवल से मतलब नहीं है। फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस 2,500 पर मंथ रेस्पेक्टिवली, दोनों पर मंथ दिया है, और ये सब भी एवरी मंथ का है ऊपर भी। तो मंथली मार्केटिंग एक्सपेंसेस यानी सेलिंग नेचर का एक्सपेंस फिक्स्ड और एडमिन फिक्स्ड बता दिया। वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मतलब वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 30 रुपया करके लगेगा। वी नो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इज ऑन सेलिंग यूनिट्स। ठीक है। इट कैन मार्केट 100% ऑफ इट्स आउटपुट। ओ, जितना बना रहा है उतना का उतना बेच सकते हैं। कितना यूनिट्स पे, कितना रुपया पे? 500 रुपया करके एक एक। प्रोवाइडेड ऐसा वो कर सकता है, मतलब वो अपना 100% ऑफ द आउटपुट बेच सकता है अगर वो कुछ ये फॉलोइंग एक्सपेंडिचर करे। मतलब 1 लाख यूनिट्स बेचने के लिए कितना रुपया पे? 500 रुपया पे बेचने के लिए ये सब खर्चा के अलावा और कुछ खर्चा फर्दर एक्सपेंडिचर्स करना होगा, और वो फर्दर एक्सपेंडिचर्स ये 4 दिया हुआ है। पढ़ते हैं क्या क्या।
बोल रहा है कुछ गिफ्ट्स देने पड़ेंगे, जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स देता है ना, जब आते हो तो छत्ता देता है ना साथ में, कुछ भी टीवी भी ले जाओगे बोल रहा है एक छत्ता दे देंगे। तो बोल रहा है जितना भी माल बेचेगा उस पर 30 रुपया करके गिफ्ट आइटम देंगे, यानी ये भी मार्केटिंग कॉस्ट हो गया, मार्केटिंग कॉस्ट यानी मार्केटिंग ओवरहेड, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। ठीक है। इट हैज लकी ड्रॉ एवरी मंथ, ओ ये भी और दे रहा है कि तुम जो बिल लेके जा रहा है उसका जो नंबर होगा ना उस हिसाब से हम लकी ड्रॉ निकालेंगे एवरी मंथ, हर महीने में, जिसमें जो फर्स्ट आएगा उसको 50,000, जो सेकंड आएगा उसको 25,000, जो थर्ड आएगा उसको 10,000, और 3 कॉन्सोलेशन प्राइज भी देंगे 5,000 करके ईच टू कस्टमर्स बाइंग दी प्रोडक्ट। 3 ठो कॉन्सोलेशन प्राइज भी निकालेंगे, यानी ये भी मार्केटिंग एक्सपेंडिचर हो गया। कितना टोटल आया बताओ तो, 50, 25 और 10, 3 आदमी को मिल जाएगा 50,000, 25,000 और 10,000, और 3 आदमी को 5-5-5 करके यानी 15,000, तो टोटल का 1 लाख का खर्चा बैठा लिए, और 1 लाख का खर्चा बैठा लिए और फिक्स्ड। ठीक है। और बोल रहा है रिफ्रेशमेंट सर्व्ड एवरी मंथ टू इस कस्टमर्स, 1 लाख रुपए का थोड़ा रिफ्रेशमेंट देना पड़ता है। बचपन में जब मम्मी लोग साड़ी लेने जाती थी ना, कोई इंटरेस्ट नहीं होता था साड़ी का, ना साड़ी का कुछ पता, पल्लू फल्लू कुछ आइडिया नहीं, क्या क्रेप क्या वो कुछ आइडिया नहीं, बट पहुंच जाते थे। क्यों? क्योंकि वो जो साड़ी वाले अंकल बोलते थे ना, अपने साड़ी वाले अंकल, वो सैंडविच मंगवाते थे, बड़ा बाजार में मूढ़ी मंगवा के खिलाते थे, कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा के पिलवाते थे, तो मजा आता था कि क्या लेंगे बताइए, क्या लेंगे बताइए। तो वो थोड़ा ना माल बेचने के लिए थोड़ा साथ साथ में कुछ मंगवाना भी पड़ता है, जूस, चाय, कॉफी, सैंडविचेस, तो उस वजह से ये ऊपर से खर्चा लगा, 1 महीने में 1 लाख रुपया और खर्चा किया खाने पीने में, रिफ्रेशमेंट्स में। ये भगवान भैया आप कभी नहीं भूलेंगे सवाल। यस। और बोला टीवी में एक प्रोग्राम रन कर रहा है हर हफ्ते, एवरी वीक एक स्पॉन्सरशिप ऐड दिया है जिसका खर्चा 20 लाख रुपया पर मंथ लगेगा, 20 लाख रुपया टोटल। ये भी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, यानी सब एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, यानी सब सेलिंग का खर्चा है, और मतलब सेल्स बढ़ाने का ही खर्चा ऑब्वियसली। ठीक। ये कब करना पड़ेगा ये सब खर्चा? अगर तुमको पूरा 1 लाख का 1 लाख माल बेचना है तो। अगर हम ये सब खर्चा नहीं करें तो हम कितना माल बेच पाएंगे? वो रहा, इट कैन मार्केट ओनली 30% ऑफ इज आउटपुट, यानी कितना? ये वाला 30% ऑफ इट आउटपुट, मतलब 30,000 यूनिट ही बेच पाएगा। कितना दाम पे? अच्छा दाम भी चेंज है, 550 पे। 1 लाख यूनिट को 500 में बेचना होगा, और 30% वाले को 550 में बेच सकता है। ठीक है। विदाउट इनकरिंग एनी ऑफ द एक्सपेंसेस रेफर्ड टू इन 1 to 4, A to D का मतलब 1 to 4 या 1 to 4 होना चाहिए, बट आप मतलब समझ गए होंगे। मतलब अगर हम ये 4 खर्चा नहीं करते हैं तो हम 30,000 ही माल बेच पाएंगे एट दी रेट 5,500, तो मेरे को 550, मेरे को ये सब खर्चा ही खाली करना होगा जो ऊपर तक है। आपको कंपेयर करना है और एडवाइस करना है कॉस्ट शीट बना के कि उसको कौन सा माल बेचना चाहिए, पूरा 1 लाख कि 30,000। बताओ कैसे डिसीजन लोगे? मतलब कॉस्ट शीट जब बनाओगे क्या निकाल के डिसीजन लोगे कि भैया कौन सा माल बेचना चाहिए, कौन सा माल बेचना चाहिए? बताओ किससे डिसीजन लोगे? यदि जैसे ही कॉस्ट शीट बनाओगे कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा दोनों पे, 30,000 पे, 1 लाख पे, और सेल्स निकालोगे, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट निकालोगे, तो किसको देख के आप एडवाइस करोगे? आप लोग कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं, आप लोग मैनेजर हो कंपनी के, जो बताओगे कि भैया ये करो ताकि आपको फायदा हो। फायदा कहां से देखोगे? क्या देख के बोलोगे कि भैया ये वाला यूनिट्स पे फोकस कीजिए? बताओ।
15 कॉस्ट शीट at 30% at 100% कैपेसिटी, यानी यूनिट्स कितना कितना 30,000 और 1,00,000। अब रुपीस चालू हो जाएगा, पर्टिकुलर्स चालू। बताओ। हाँ भैया, प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट जिसका प्रॉफिट ज्यादा वो वाला करेंगे। तो वर्क्स कॉस्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि कंपनी में वर्क्स कॉस्ट के हिसाब से दिया है 380 310। भैया वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट गिर कैसे गया? अरे फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, इसीलिए गिर गया होगा। तुमको उससे क्या मतलब? 380 इंटू 30,000, 1,14,00,000। 310 इंटू 10,000, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 1,00,000 यूनिट्स इंटू 310, 31 करोड़। थ्री करोड़ 10 लाख और 1 करोड़ 14 लाख। ठीक है। हाँ, वर्क्स कॉस्ट के बाद क्या ऐड करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन में कितना है? फिक्स्ड है 1.5 लाख, फिक्स्ड है 1.5 लाख। तो दोनों पे लगेगा, तो टोटल आता है COP 115540, 311,540। COP आ गया, यही COGS है, क्योंकि जितना माल बन रहा है उतना बिक जाए, कोई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का झमेला नहीं। अब कुछ फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, जो करना ही पड़ेगा दोनों केस में, और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है जो दोनों केस में करना पड़ रहा है। दोनों केस में कितना करके पढ़िए? 2.5 लाख, और वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन है 30 रुपया करके पर यूनिट। ये दोनों केस में हो रहा है। 2.5 लाख, 2.5 लाख, और ये @30 रुपीज करके। तो 30 इंटू 30,000 यूनिट्स पे 90, यानी 9 लाख, और वो हो गया 1 लाख इंटू 30 करके 30 लाख। ये दोनों जगह हो रहा है। अब जो भी ये 4 खर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख यूनिट के लिए हो रहा है। क्या क्या भैया? 30 रुपया करके गिफ्ट, ये 1 लाख, ये 1 लाख, और ये 20,000। सबका नामकरण करोगे और लिखोगे पूरा, यानी 4 खर्चा और आएगा। बट वो 4 खर्चा इसमें नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें आएगा। 30 लाख, 30 रुपया करके 1 लाख, 1 लाख और 20 लाख। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा
118940। $396.50 कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। सेल्स आराम से यहाँ पे 550 करके बेच पाओगे, यहाँ सिर्फ 500 पे बेच पाओगे। 550 इंटू 30,000 यानी यहाँ होगा इतना में बिकेगा, और यहाँ हो गया 1 लाख इंटू 500 यानी 5 करोड़। तो प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, $1,40,00,000। सॉरी 1,04,00,000। वैसे इधर भी आ जाएगा 461,00,000 यानी 46,10,000। तो क्या है बढ़िया आपके लिए बताइए, क्या है बढ़िया आपके लिए बताइए। ऑब्वियसली भैया पूरा माल बेच दो, उससे ज्यादा फायदा हो रहा है। हाँ खर्चा भी लग रहा है, दाम पे भी कम बिक रहा है, किंतु टोटल में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 15। आप ये चारों का नाम भी लिखोगे जो भी था। क्या क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर है? थम्स अप अगेन। तो क्वेश्चन नंबर 16 में चलोगे भैया। इतना इजी इजी, यस, एक एक करके सवाल बनाना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, अगेन 2 कॉस्ट शीट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 16 में सिंपल सवाल है, ट्राई करो खुद से। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द करेंट ईयर निकालोगे, और बोल रहा है प्राइस कितना चार्ज करे इन द करेंट ईयर टू यील्ड द सेम प्रॉफिट एज इन द प्रीवियस ईयर। पहले नॉर्मली निकाल लो प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद दोबारा निकालो, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स सेम हो जाएगा। प्रॉफिट पिछले साल वाला ले लेना, तो कितना सेल्स करेंगे ये निकालना। 2 बार सम्स को करना है, आराम से करो, आराम से करो।
पहले सिर्फ करंट ईयर का पूरा कॉस्ट शीट बना के सेल जो आया, सेल्स जो दिया हुआ है उस हिसाब से प्रॉफिट निकाल लो। उसके बाद मानो कि सेल्स नहीं पता, सेल्स ही निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तक सब कुछ सेम रहेगा। प्रॉफिट जो लास्ट ईयर था उतना ही कमाना है, तो कितना सेल्स करना पड़ेगा। ये सवाल है दो पार्ट में, दो पार्ट का सवाल है, पहले पार्ट 1 फिर पार्ट 2। ट्राई करो पार्ट 1 एवरीवन, एकदम आराम से, सब कुछ सिखाया हुआ है, ट्राई करोगे प्लीज, आराम से ट्राई करो। तो भैया सेम प्रॉफिट एज इन प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर का भी प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा लास्ट सेकंड पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट के लिए इतना दरकार नहीं है, फर्स्ट पार्ट के लिए आपको पिछले साल का प्रॉफिट का काम नहीं है। फर्स्ट पार्ट तो पहले करो, तब मैं आपके साथ साथ आगे बढ़ता हूं। 16 नंबर ट्राई करो एवरीवन। पढ़ो और ट्राई करो, चलो।
हैव यू ऑल ट्राइड? वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। बस अब न्यू कॉस्ट शीट समझना बचा है, जो मैं आज नहीं चालू करूंगा, डोंट वरी। क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा ठीक है, चलो लाइव क्लास अटेंड किया करो और आराम से क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करना और क्वेश्चन नंबर 18 भी ट्राई करना। मेरे को भरोसा है आप लोग बना लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 18 इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्लास ये चैप्टर खत्म। नेक्स्ट क्लास ये चैप्टर खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 भी बचा है ना, तो चलो 1 भी ट्राई करके आना। 1 भी ट्राई करके आना। 1 क्वेश्चन नंबर 1 भी ट्राई करना, देखते हैं आप लोग कितना हद तक जाते हो। ट्राई करना, ठीक है? ठीक है, मैं समझा देता हूं क्या बोलना चाहता है। आओ मैं समझा देता हूं क्या बोलना चाहता है। आओ ओवरहेड्स के लिए क्या बोलना चाहता है मैं बता देता हूं। $15,000 बना सकता है, बट लास्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ 10,000 बनाया था और उसका कॉस्टिंग 55 रुपया करके पड़ा था। ठीक है, जिसमें क्या क्या है, 30%, 30 रुपया मटीरियल का है, 10 रुपया लेबर का है, यानी 40 रुपया यहां हो गया, तो 15 बचा। 15 बचा। बट सुनना, ओवरहेड फिक्स्ड रिकवर्ड एट 50% ऑफ मटीरियल ₹15। हाँ, क्या बोलना चाहता है मैं बता रहा हूं। 15 रुपया आया कैसे का कैलकुलेशन क्या है, मटीरियल कॉस्ट का 50%। जैसे ऊपर था ना, लेबर का 60%, प्राइम कॉस्ट का 20%, तो बोल रहा है ये 15 रुपया आया कैसे, आया 50% मार के मटीरियल का। तो जो भी मटीरियल कॉस्ट होगा उसका 50% मान लेना। और रेट वाइज फिक्स कभी नहीं होता है, पक्का मटीरियल का कॉस्ट कितना था, 10,000 इंटू 30 था, मतलब कितना था, 3 लाख। 3 लाख का 50% कितना हो गया, 1.5 लाख। तो अपने को पता चल गया फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, 1.5 लाख। तो अगले साल भी 1.5 लाख ही होगा कि चेंज हो जाएगा, बताओ। 1.5 लाख ही रहेगा फिक्स्ड ओवरहेड। तो ये सिर्फ बेसिस ऑफ अपोर्शन था कि मेरे को मिल गया 1.5 लाख करके। ये 1.5 लाख करके था। बट अब देखो, prices are fixed by adding standard margin of 10% to the total cost arrived as above. For the current year, due to fall in the cost of material, total cost 40 हो गया, मटीरियल 20 हो गया, लेबर 10 हो गया, और ओवरहेड भी बोल रहा है 10 रुपया करके ही रिकवर करेंगे।
रिकवर 10 रुपया करके ही करेंगे। तो बोलना चाह रहा है भले ही मेरा 1.5 लाख रुपया एक्चुअल लगा हो, मैं अगले साल रिकवर यानी कि मैं कॉस्टिंग में जो मैं पर यूनिट कॉस्टिंग निकालूंगा, यानी कॉस्टिंग जब निकालूंगा तो मेरे को मतलब नहीं है 1.5 लाख से, मैं नए हिसाब से ही करूंगा, यानी अब मैं 10 रुपया करके हिसाब से ही करूंगा। अगर अभी भी 10,000 यूनिट का ही काम करना है, बोल रहा है सेल्स वेर एट द सेम लेवल इन द प्रीवियस ईयर, यानी 10,000, तो आपको पूरा प्रॉफिट निकालना है। वही भाविका, अगर यहां नहीं बोलता चेंज हो रहा है तो अपने चेंज नहीं करते, बट सम्स ने बोला कि चेंज कर देना फिक्स्ड कॉस्ट भी, क्योंकि अपने नए तरीके से रिकवरी कर रहे हैं, यानी वापस से जो नया मटेरियल कॉस्ट आया उसका 50%। ओके ओके, अदरवाइज ये चेंज नहीं होता। तो ओल्ड जब बनाओगे प्रीवियस ईयर का तो 1.5 लाख, न्यू जब बनाओगे तो ऑब्वियसली 1 लाख। चेंज हो जा रहा है इस सवाल में, क्योंकि सम्स ने बोला हम नए तरीके से रिकवरी करेंगे 10 रुपया करके। हाँ भाविका, हाँ होना नहीं चाहिए था, बट सम्स ने बोला चेंज कर दो तो चेंज कर दिया। क्या ये सवाल अब आप ट्राई करोगे 16 नंबर? और वैसे ही मैंने क्या दिया है 18 और क्वेश्चन नंबर 1, पहले 16 फिर 18 फिर 1, ट्राई करके आना। नेक्स्ट क्लास इज ऑन फ्राइडे। फ्राइडे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर और सैटरडे को रिवीजन करेंगे। ठीक है, बाय बाय।